सो गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ श्रेया। और गाइज़ आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ और मैं थोड़ा स्किन केयर रूटीन आजकल फॉलो कर रही हूँ। बिकॉज आप लोग देख सकते हो मेरे न्यू पिंपल्स आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा मतलब कम करने के लिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला है ये कुकुम्बर का टोनर, लैक्टोकैलामाइन का है ये, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने अभी यूज़ किया है तो मेरे को तो अच्छा लगा। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 150 का है, तो मतलब अच्छे प्राइस पे है और अच्छा टोनर है। दूसरा है ये जॉय कंपनी का ये एलोवेरा मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका भी मैंने लगाया है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नॉन मतलब स्टिकी टाइप सा फील नहीं हो रहा है। एंड द फाइनल वाज लोटस का सनस्क्रीन, जो कि मेरे पास पहले से पड़ा था, तो बट स्टिल मैं मतलब सनस्क्रीन ले आई हूँ। ठीक है, तो गाइज़ बच्चे चले गए ट्यूशन पढ़ के और अभी 12:30 हो रहे। ठीक है, और मैं भी जा रही हूँ छत पे 1 मिनट के लिए, मुझे कुछ काम था। तो गाइज़ मैं जा रही थी ऊपर, बट अचानक कहीं प्रिंटर वाले आ गए तो मुझे जाना पड़ा, और जिसकी वजह से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले नीचे गई फिर ऊपर आई हूँ बिकॉज ऑफ यू नो। मैं बाद में भी कपड़े उठा सकती थी, बट मैंने सोचा कि मैंने अपने ऑडियंस से बात नहीं की है और उनसे बात कर लूँ, बिकॉज शाम को तो मुझे खाना बनाना है, फिर शाम को तो टाइम मिलेगा नहीं, दैट्स वाई। एंड अभी मुझे अपने बालों में ऑयलिंग भी करनी है। ठीक है, तो गाइस आजकल बहुत बिजी चल रही हूँ मैं थोड़ी सी। एंड हाँ, मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल भी करना है आज, तो अभी थोड़ी देर बाद मैंने कॉल भी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे 2 दिन से टाइम नहीं मिला उनसे बात करने का। और बस यही। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपसे क्या शेयर करना चाहती हूँ, क्या शेयर करूँ यार, हर बार तो लोग बदल ही जाते हैं। मतलब कि नए ऑडियंस आते हैं, नए सब्सक्राइबर्स होते हैं हमारे, तो वो हमारा ये मान लो वीडियो देख रहे हैं, उनको पसंद नहीं आएगा, हटा देंगे, है ना। तो पुराने सब्सक्राइबर्स पता नहीं मेरा डेली मुझे देखते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर देखते हैं तो भाई मेरे व्यूज़ भी उस हिसाब से आते हैं ना। अभी क्या है, मेरा व्यूज़ और मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से रुके हुए हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, आई होप वो लोग मेरा साथ दें और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मैं सपोर्ट करना। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं सदर मार्केट गई थी, वहाँ से बहुत सारा सामान लेकर आई थी, तो वो मैंने आप लोग को शो नहीं किया, आई नो वेरी वेल, बट मैं किसी दिन शो करूँगी और मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं दिखा दूँ क्या, मेरे पास है, रुको मैं दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है झोला बाबा वाला, इसमें से मैं बहुत सारे सामान लेकर आई थी, तो मैंने कुछ तो मैंने नज़रिया तो अंदर रख दिया, बाकी कुछ सामान थे तो वो मैं आप लोग को शेयर कर देती हूँ। तो गाइज़ ये मेरे पास, ये मेरे हस्बैंड ने पैकिंग करी है, देखो कैसे की है, इधर का गायब कर दिया है और ये इधर का रहने दिया है, ऊपर नीचे किया है उन्होंने पैकिंग, जैसे था वैसे नहीं किया है। तो गाइज़ ये है मेरे पास कुछ नेल, मतलब क्या बोलेंगे उसको, फेक नेल्स। ठीक है, जो कि स्टोन वर्क वाले हैं, थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं आपको, ये 50 के पड़ेंगे। बट अगर आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके कहते हैं मुझे भेजें, तो उसके लिए पहले आपको प्रीपेड करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग ना मतलब पेमेंट नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो पहले मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, और मैं इसका आपको लिंक भेज दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इसको मीशो पे डालने वाले हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालने वाले हैं, तो मैं वहाँ से आपको लिंक भेज दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ये देखो, ये बहुत ही प्यारा है। दूसरा मैं ये एक बहुत ही प्यारा रिंग कलेक्शन लाई हूँ, ये देखो, ये भी शायद मुझे लग रहा है आपको 50 का पड़ेगा, 50 या 100 रुपये का पड़ेगा, आई थिंक, ज़्यादा महंगा नहीं है, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है विद द स्टोन वर्क। ठीक है, और इतनी प्यारे प्यारे मैं ज्वेलरीज लाई हूँ, ये तीनों मेरे फेवरेट हैं, ये तीनों रेड एंड ब्लैक कलर का, ये बहुत ही अच्छा लुक देगा जब आप कपड़े पे पहनेंगे, और आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसको सेंड करने की कोशिश करूँगी, अपने हस्बैंड से बात करूँगी कैसे सेंड करना है। बाकी हाँ, शिपिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि गाइस यार आपको हम भेजेंगे तो मुझे भी तो कुछ चाहिए, मेरे को भी मतलब ट्रांसपोर्ट चार्ज तो लगेगा ही ना, तो ये उस चीज़ के लिए। बाकी अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, ये मेरे रिंग कलेक्शन, ये मैंने इसलिए पता ऐसे ख़रीदे हैं, क्योंकि कल को अगर मान लो आप लोग ना ख़रीदो, मैं ऑफ़लाइन नहीं बेच पा रही, ऑनलाइन नहीं बिक पा रहा, तो क्या है कि घर पे तो कम से कम
मैं पहन लूँगी ना इसको, घर पे क्या पार्टी वियर है ये, तो मतलब पार्टीज़ में तो पहन के उतार दूँगी, इसलिए मैं अपने हिसाब से लाती हूँ। ये है गाइस मैशी बन, पता है ना आपको, ऐसे जूड़े में लगाते हैं, तो ये मैशी बन भी लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये आई ग्लो ये लेकर आई हूँ मैं, फॉल्स क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स आई लैशेज़, ठीक है। और इसके साथ ग्लू भी लाई हूँ, ये मे बी मैं कभी पहनने वाली हूँ आने वाले टाइम में, मे बी इंगेजमेंट में कभी ना कभी तो मैं इसको वियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग रेडी रहना मेरे इस लुक को देखने के लिए। नवंबर में है इंगेजमेंट मेरी मेरे भाभी की सिस्टर की, तो मैं होने वाली हूँ अच्छे से रेडी खुद से ही। मैं कहीं जा नहीं रही मेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना गाइस मेरा ही मेकअप पसंद है, उनको दूसरे का मेकअप अच्छा नहीं लगता है, खासकर जब वो ब्लश वगैरह ओवर लगा देते हैं ना, तो पसंद नहीं मेरे हस्बैंड को, इसलिए मैं खुद से ही रेडी होने वाली हूँ। तो इसलिए अब पता नहीं क्या शादी आ रहा है, शादी आ रही है, इंगेजमेंट आ रही है ना, तो टेंशन की वजह से कि पता नहीं क्या मेरे पिंपल्स पे पिंपल्स आए जा रहे हैं। मैं इतनी केयर कर रही हूँ बट स्टिल आ रहा है, ये देखो ये पिंपल अभी तो थोड़ा रिड्यूस है, 2-3 दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा था रेड रेड सा, तो इसलिए। एंड यू नो मेरी लंबे बाल भी हो गए हैं, तो काफ़ी मतलब ये देखो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं अपना लुक कैसे क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि शादी भी है, इंगेजमेंट भी है, हल्दी भी है। आपको पता है शादी में सिर्फ शादी ही नहीं होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसमें। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा अभी मेरे जो भाभी के भाई की शादी हुई थी, तो उसका मैंने फुल व्लॉग डाला था, उनकी इंगेजमेंट का और उनके पूरी मतलब सारा चीज़ डाल रखा था, शादी से लेके मतलब हल्दी वगैरह सबका व्लॉग मैंने डाल रखा था। तो अगर आप लोग को देखना है तो प्लीज़ ज़रूर देखें जाकर, बिकॉज़ अब उनकी सिस्टर का मतलब सिस्टर की शादी होने वाली है, तो मुझे क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, प्लीज़ गाइस देखो आप लोग शेयर कर सकते हो मुझ पे क्या सूट करेगा, ठीक है, या मैं क्या खरीदूँ। तो मैं देखो मैं ऐसी हूँ कि मैं ना सोचती हूँ कि मैं हर बात ना किसी को ना बताऊँ, सिर्फ अपने हस्बैंड के अलावा और आपके अलावा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं सबसे तो नहीं बोल रही, लेकिन हाँ आप लोगों से ये ज़रूर शेयर कर रही हूँ कि मेरे को ना इस टाइम मैं सोच रही हूँ एक रेड कलर का कस्टमाइज्ड लहंगा होता है ना, जिसको हम खुद सिलवाते हैं एंड पूरा कैन वगैरह लगवा के बनाते हैं, तो मेरा मन है इस बार खुद सीक्वेंस लहंगा जो होता है ना, जॉर्जेट कपड़े या सिल्क कपड़े में आता है, मैं खुद सिलवाऊँ, या मैं वैसा चांदनी चौक में ढूंढूँ। तो पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मैं सोच रही हूँ 10,000 से नीचे मतलब 6-7 हज़ार तक का मुझे मिल जाए, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन दें अगर आप देख सकते हैं तो, और मुझे प्लीज़ गाइड करें कि मुझ पर किस टाइप की ड्रेसेस अच्छी लगेंगी, या मैं क्या पहनूँ ऐसा जो ना मैं मतलब लेकर पछताऊँ नहीं, उसका ट्रेंड कभी ख़त्म ना हो। यू नो गाइस ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े हमको ख़रीदने ही चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, ओके, एंड सी यू थोड़ी देर बाद। अब मैं जा रही हूँ वैसे ऊपर क्योंकि कपड़े उठाने हैं, उसके बाद 1 बजने वाला है, तो मेरे को नीचे भी जाना था, हाँ 5 मिनट रह गए हैं, ठीक है। तो बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है, टेंशन भी हो रही है कि क्या मैं ख़रीद पाऊँगी कि नहीं, कि बहुत मतलब होता ना आपस में औरतों के बीच में कि ये नहीं वो नहीं, तो कुछ ऐसा सीन ना हो भगवान करे, जो मेरा मन है मैं वो ख़रीद पाऊँ। वैसे कहते हैं जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहे वो चीज़ मिल जाती है, जैसे कि मैं रेड सीक्वेंस साड़ी ढूंढ रही थी अपने मतलब भाभी के भाई की शादी के लिए, तो मुझे सीक्वेंस ड्रेस तो नहीं मिली, बट उससे बहुत ही प्यारी साड़ी मिली, जिसका मतलब लिंक मुझसे सबने पूछा, लिंक बोले तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने, और मैं जहाँ रहती थी वहाँ भी मेरे से सबने पूछा कि साड़ी तुमने कहाँ से परचेज़ की है, और ऑफ़लाइन ली है कि ऑनलाइन ली है, मुझसे सबने पूछा। तो यही तो है, यही तो लोग करते हैं आजकल ऑनलाइन की, इस साड़ी का गाइस लिंक चाहिए तो ये है वो है, तो मैंने किसी को लिंक नहीं भेजा, बट मैंने सबको ये फ़ोन करके बोला मतलब कि ये साड़ी मुझे मेरे यहाँ से ही मिली है, ऑफ़लाइन मार्केट से मैंने ली है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी चॉइस है, मैंने कहा मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने चूज़ की है। तो ये भी एक मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग को कोई ड्रेस सेलेक्ट करनी होती है या कोई भी चीज़ अपने लिए ख़रीदनी होती है, प्लीज़ अपने ना बॉयफ्रेंड से, अपने पति से पूछें, क्योंकि वही बेस्ट बता सकते हैं आपके लिए। आपको तो अपने ऊपर जो अच्छा लगेगा वो तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन एक लड़के की नज़र से, समझ रहे हो ना, तो एक लड़के की नज़र से आप मतलब कैसे लग रहे हो, तो ये तभी पता चलेगा जब आप एक लड़के से ही पूछोगे, ठीक है।
तो उसी हिसाब से मेरे हस्बैंड ने जो मुझे बताया एक साड़ी, उस साड़ी का मतलब लिंक मेरे से सबने पूछा, और जो मैंने सेलेक्ट किया उसको तो ज़्यादातर ने नहीं पूछा, लेकिन हाँ कह रहे थे हाँ वो भी अच्छा। तो जो मैंने पिंक वाली साड़ी सेलेक्ट किया, अगर आपको देखनी है तो मेरे आप पुराने ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। तो मैं वही बता रही हूँ कि मुझसे मतलब पूछा गया दोनों ड्रेसेस के बारे में सभी ने। तो मैं चाहती हूँ इस बार भी जो शादी आ रही है तो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदूँ, बट एक लहंगा ऐसा खरीदूँ जिसका लिंक मुझसे पूछे, या जिसके लिए मुझे लोग मतलब कमेंट करें कि हाँ ये बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है, तुम बिल्कुल मतलब रानी लग रही हो, ऐसा वाला होता है ना, क्योंकि रेड कलर है, औरतों के ऊपर रेड कलर तो भाई बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसी ही लगूँ, मतलब थोड़ा सा होता है ना क्वीन वाली फीलिंग की, क्वीन क्वीन हाँ क्वीन वाली फीलिंग की, सबसे डिफरेंट एंड सबसे लाइक अलग, लाइक प्रिंसेस तो नहीं लगूँ, एक रानी लगूँगी, क्योंकि प्रिंसेस तो गाउन पहनती तो लगती ना, रानी हूँ लहंगा पहनूँगी तो रानी लगूँगी। तो ऐसी मैं चाहती हूँ कि ऐसी ड्रेस मैं खरीदूँ, उसके हिसाब से मुझे चूड़ियाँ वगैरह तो मिल ही जाएगी, मेन होता है हमारा ड्रेस। तो पता नहीं वो ड्रेस कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, बट मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मेरी मदद करेंगे, मुझे ये बताएंगे कि वो ड्रेस मुझे कहाँ से मिल जाएगी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, एक रेड कलर की ड्रेस जो कि मतलब लहंगा है, ठीक है, और मुझे हाफ स्लीव नहीं चाहिए, मुझे ना यहाँ तक स्लीव्स चाहिए, यहाँ तक होते ना, यहाँ तक स्लीव्स चाहिए, एंड पूरा मतलब बहुत सारे फ्लेयर होते हैं ना उसमें, वैसा लहंगा चाहिए, घेरेदार जिसको बोलते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा सीक्वेंस कपड़े में चाहिए, या तो थोड़ा सा सिल्क कपड़े में चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भी ऐसे हिलूँ ना तो मेरा पूरा लहंगा ऐसे हो जाए, वो बोर चट्टे वाला नहीं, जो होता है ना एक टाइट सा होता है, जहाँ खड़े हो वहाँ पे 10 लोगों को हटाना पड़ेगा, भाई हटो हटो लहंगा ये लेके आ रही है ये, तो ऐसा वाला नहीं चाहिए मुझे। इतना अच्छा कपड़ा चाहिए ना कि मतलब देखने में तो फैला लगे, लेकिन जब मैं किसी के बगल में खड़ी हूँ ना तो मुझे हटाना ना पड़े, समझ लो ना क्या चाहती हूँ, कि अच्छा हो कपड़ा, सॉफ्ट सा हो, तो ऐसे कपड़ा मैं चाहती हूँ कि मैं ढूंढूँ और मुझे मिले। आई होप आप लोग मेरी फीलिंग समझ रहे हो मैं कैसा ड्रेस चाहती हूँ। तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कैसी ऐसा इस टाइप का लहंगा मुझे दिल्ली में कहाँ मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग मुझे बताएंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है। जा रही हूँ मैं फिर छत पे, आई होप आप लोग भी चले। तो गाइज़ मैंने सोचा था थोड़ा 1 घंटे सोऊंगी, बट इधर उधर टाइम निकल गया मेरा, ठीक है, आपसे बातें करने में, प्रिंट आउट करने में और इधर उधर। अब जाऊंगी तो सबसे पहले कपड़े हैं तो कपड़े तय लगाऊंगी नीचे जाती, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने हेयर में ऑयलिंग करूंगी, थोड़े कपड़े हैं जो बिखरे हुए मेरे कमरे में उसको थोड़ा प्रेस करके ऐसे मैं उसको तय लगा के रख दूँगी। देन उसके बाद क्या करने वाली हूँ, हाँ थोड़ी डस्टिंग करनी है, बहुत दिन से मैंने अपने रूम की डस्टिंग नहीं करी है, बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठे हो गए, थोड़ी डस्टिंग करनी है, बहुत दिन से सोच रही हूँ अब करूँ बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज सोच रखी हूँ, मन में ठान रखी हूँ कि डस्टिंग करनी ही करनी है, बिकॉज मेरा कबर्ड, रैक, बुक्स सारी चीज़ें बहुत गंदी हो रखी है, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी आई कपड़े उठाने ही। देखो मम्मी जी से हमने मना किया था कि कपड़े नहीं धोना, बट फिर भी मम्मी जी ने धो दिए थे, हमारे चक्कर में मम्मी जी लेट भी हो जाती है सच में। तो गाइस 7 बज गए हैं, मैं चली ट्यूशन पढ़ाने, और मैंने देखा है आविका हिमानी जो मेरे ट्यूशन की बच्ची है, मॉनिटर है, उन्हें बहुत रोल झाड़ रही है अपने बच्चों के सामने, कह रही है कि भाभी नहीं है मैं हूँ, मैं भाभी नहीं है मैं हूँ, मैं इज्जत से रह लेना, भाभी नहीं है मैं ही हूँ, मैं इज्जत से रह लेना। हाँ सब सुन लिया मैंने। हम सच्ची में शांत नहीं हो रहे थे। कौन शोर कर रहा था? भाभी सारे भाभी नहीं भाभी, अच्छा अपना ट्यूशन में ना 5 लड़के तो गाइस रात हो गई है और अब हम सोने जा रहे हैं। रात तो हो गई है, बाकी पता नहीं कौन सा गाना था ये जी हमारा चीकू है, आदमी इस चीकू के साथ बहुत शैतानी करता है, उसको इसका नाम भी याद हो गया, इसका नाम चीकू है। इधर हमने इसको कपड़े पहना रखे हैं, ये देखो राहुल इसकी पूंछ निकाल दी आदमी ने, आदमी ने इसकी पूंछ निकाल दी। क्यों? मैंने कहा आदमी कैसे रखो, तो कह रहा नहीं ऐसे नहीं। मम्मी मैं डर गई, सही बता रही, मैं सोचू भाई साहब क्या है, सच में गाइस ये अभी लाइव था, मैं एकदम से ना मुझे इतना सा दिखा, समझ रहे हो इतना सा, और मैं ही लाई हूँ ये प्रोडक्ट, तो मैं ही डर गई भाई साहब क्या कर, ये आदमी के कारनामे होंगे। ये देखो गाइस
मेरे को काट रहा था जब से। खेलता नहीं इससे? खेलता है तभी तो उसमें डाल रखा है। हाँ, खेलता नहीं तो इधर उधर नहीं पड़ा रहता। तो गाइस वो आती है, थोड़ा रियल भी लगता है ना, इसलिए इसके काटे हुए है ना राम? लगता है ना थोड़ा सा कीड़े जैसा, देखो ऐसे लगता रेंग रहा है। सहनते हैं दिल पर। हाँ, सोचो अगर हम किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गुलाब की जगह ऐसे करें तो ये थोड़ा हॉरर नहीं बन जाएगा? हॉरर इसको बोलेंगे, हॉरर बोलेंगे, है ना? तो गाइस इट्स अ पोस्टल, अगर आपने सुन लिया है तो बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू, बाय कर दो। बाय। हम इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा ब्लॉग। मैंने सदर बाजार की सारी वीडियो डाल दी, पता। इंस्टा मैंने रील भी डाली है गाइस, जाके देखना, ठीक है? श्रेया ऑफिशियल 8447 पे मैंने पोस्ट भी डाली है। अब मैं जा रहा हूँ पाउडर लगाने। ठीक है, जाओ, हो जाओ नंगे पुंगे। लो भाई। अभी गाइस ये टी शर्ट खोलने जा रहे हैं, ये देखो अपनी बॉडी दिखाएंगे, बॉडी कल बॉडी। गाइस मैं इतनी वो हूं ना, मैं उनको सुबह उठाती रही हूँ, मैं इनसे बोलती हूँ सुबह उठा दूंगी, मैं उठाती रही हूँ इन्हें। मेरे को आलसी बना के रखा। सही है। बिल्कुल नहीं उठने का मन करता है। नींद ही एक्चुअली एक हफ्ते ना, मतलब मैं इनको उठा नहीं रही थी क्योंकि मेरे साथ सो रहे थे। मैंने सोचा था इनको अगले हफ्ते से उठाऊंगी, तो फिर मैंने इनको उठाया ही नहीं। अब इनकी हैबिट हो रही है, बट मैं एक दिन उठाऊंगी। आप तो उठाओगी, मैं हैबिट बनाऊंगा। आप तो रहने दो, बिल्कुल नहीं उठाओगे आप। ठीक है, खुद उठ जाए वही बहुत बड़ी बात है। हैं? अच्छा एक बात बताओ गाइस, अभी तो चलो फैमिली में हम सब रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम दोनों कभी अकेले रहे हैं ना, जैसे होटल वगैरह में, तो क्या लगता है आप पहले उठोगे कि मैं? हम्म। वैसे गाइस हुआ भी यही है, हम नैनीताल वगैरह गए हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब, है ना, पहले आप उठे हो हमेशा, पहले सॉरी पहले मैं उठी हूँ हमेशा, पहले क्या बोलते हैं, ज्यादातर सबसे पहले यही उठते हैं। तो बाय बाय, सी यू टुमारो।